अस्सलामुअलैकुम। तब्दीली के सफर में खुश आमदीद नाज़रीन, मैं हूं इमरान सुल्तान। सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ इन 6 हफ्तों के दौरान बैरून मुल्क नहीं जा सकते। नून लीग इस जमानत को अपनी जीत करार दे रही है और हुकूमत इसे कानूनी फैसला। लेकिन क्या नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियाद पर जमानत मिलना, वो भी सिर्फ 6 हफ्तों के लिए, नून लीग की फतह है? क्योंकि 6 हफ्ते बाद तो नवाज शरीफ ने वापस जेल ही जाना है। लेकिन अगर इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की दायर करदा अपील पर अगर अदालत सुनती है और फिर जो वो फैसला करती है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इस पर फैसला देगा उसी पर अमल होगा। यानी नवाज शरीफ की किस्मत का असल फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं करना है। अभी जो 6 हफ्ते मिले हैं वो इलाज कराने के लिए मिले हैं। अब देखना होगा कि नवाज शरीफ जो 3 बार इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं वो कौन से अस्पताल का इंतखाब करेंगे अपने इलाज के लिए। क्योंकि नून लीग पर पीटीआई हुकूमत, जिसमें वजीर आजम से लेकर आम कारकुन भी शामिल है, यही कहता पाया है कि शरीफों ने 30 साल में कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जिसमें वो अपना इलाज करवा सकें। लेकिन अब इन 6 हफ्तों में नवाज शरीफ के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अगर उन्हें अपना इलाज पाकिस्तान में ही कराना है, अगर मगर का कोई सवाल नहीं है, यहाँ पे उन्हें सिर्फ अपना इलाज पाकिस्तान में ही कराना होगा। वजीर आजम इमरान खान को काबीना इजलास के दौरान यह खबर दी गई कि नवाज शरीफ को जमानत पर रिहाई मिल गई है, तो उनका कहना था कि अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। इधर जहां आज बड़े भाई को जमानत पर रिहाई मिली, वहीं छोटे भाई यानी शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा रिलीफ दिया और शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया। गो की हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लेकिन आज एक भाई जेल से बाहर आ रहे हैं तो दूसरे को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत मिल गई है। और सिंध की अगर बात करें तो सिंध में पीपल्स पार्टी अपना पावर शो कर रही है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में कारवाने भुट्टो ट्रेन मार्च कराची से अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। मुल्क का सियासी मंजरनामा इस वक्त क्या बन रहा है, इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक-ए-इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली से अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया तारिक साहब हमें ज्वाइन करने का। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद, आपका भी बहुत शुक्रिया। और तारिक चौधरी साहब, आज बड़ी हैपनिंग्स हैं। आज अब तक पूरे दिन से लेकर, सुबह से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि एक्टिविटीज जो है वो जारी है। कहीं पे नवाज शरीफ साहब जो है उनको रिहाई मिल रही है, उनसे लोग मिलने पहुंचे हुए हैं, उनको लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। उधर बिलावल भुट्टो का कारवानी भुट्टो जो है वो नवाब शाह पहुंच चुका है। आज बड़ी एक्टिविटी है अपोजिशन की तरफ। सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से देखा जा रहा है नवाज शरीफ साहब की 6 हफ्तों की इस रिहाई को, जो कि मशरूत है, क्या कहेंगे तारिक चौधरी साहब? देखें, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। हुकूमती जमात और तरह से इंटरप्रिटेशन करती है, अपोजिशन की जमात यानी मुस्लिम लीग नून और तरह से अपोजिशन और तरह से इंटरप्रिटेशन करती है। बुनियादी तौर पर तो इस फैसले को किसी किस्म की जो लोग इशारतन बातें करते हैं वो करना मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक कानूनी फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने जो कानूनी ज़ाब्ते, कानूनी तकाजे हैं, कानूनी हदूद क़यूद हैं, उसके अंदर रहते हुए फैसला किया है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में और हमारे कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई शख्स जो है वो अंडर ट्रायल हो या वो किसी एक जगह से, किसी एक फोरम से कन्विक्ट हो चुका हो तो उसको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है एक शख्स जो है, एक फ़र्द अपने लिए कानूनी रिलीफ लेने के लिए अदालत में गया था, तो अदालत को देखना यह था कि उसके लिए मुमकिन तौर पर क्या किया जा सकता है कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। तो उन्होंने इससे पहले चूँकि मिसालें मौजूद हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलाज की इजाज़त दे दी है, लेकिन इलाज उनको पाकिस्तान के अंदर करवाना होगा और वो इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेंगे। आज की तारीख तक तो फैसला यही है। लेकिन जाहिर है ये जो कानूनी फोरम होते हैं इसके बहुत से पहलू, इसके बहुत से मदारिज, इसके बहुत से स्टेजेस हैं। तो मेरा ख्याल है, मैं कानूनी माहिर तो नहीं हूँ,
लेकिन आगे जाकर ऐसी स्टेज आ सकती है कि मियां नवाज शरीफ और उनके जो वकला हैं वो किसी ऐसे फोरम पे जा सकते हैं जहां वो ये प्ली ले सकते हैं, ये कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ इलाज हुआ है या इलाज हो रहा है उससे वो मुतमईन नहीं है या उनके मालिक जो है मुतमईन नहीं है, तो वो मज़ीद कोशिश कर सकते हैं। अब आपने खुद इशारा दिया कि अभी उनकी जो जमानत का केस है वो भी अगले महीने यानी अप्रैल के शुरू में लगने वाला है, तो उससे भी बहुत कुछ देखना है। अदालत का फैसला क्या आना है, हम ये बिल्कुल इस पे पेशीन गोई नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए, लेकिन देखना ये है कि आज के फैसले से ये जो कानूनी फैसला है, मेरा ख्याल है कि इस कानूनी फैसले के पॉलिटिकल बहरहाल इम्प्लीकेशन और पॉलिटिकल इसके नतीजे में डेवलपमेंट्स जो है बहुत तेज होंगी। मियां नवाज शरीफ साहब जो है तारिक साहब बड़ी एक वेल कैलकुलेटेड स्टेटमेंट आपने इस वक्त दिया कि ये अदालती फैसला है ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, लेकिन हम अगर बात करें फवाद चौधरी साहब की वजीर इत्तलात, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर जाना चाहते हैं तो आवाम का पैसा लौटा दें, प्ली बार्गेन का कानून मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हमारी ऑफर से मुख्तलिफ नहीं। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो आ रहा है उनकी तरफ से। देखिए, पहली बात तो यह है कि कम से कम मैंने एक रिपोर्टर के तौर पर या एक बिल्कुल के तौर पर मैंने कहा कि बहुत वेल कैलकुलेटेड एक स्टेटमेंट आपने दिया है जी। नहीं, मैं और बात अर्ज कर, मैंने नहीं अभी तक सुना नवाज शरीफ साहब या उनके किसी वकील के मुंह से कि वो इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं। नवाज शरीफ के जो नाकदीन हैं वो कह रहे हैं, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि उन्होंने 30 साल में पाकिस्तान के अंदर कोई अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जिसमें खुद इलाज करा सके। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इस बात की एक तरह से तरदीद की है, बल्कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ऐसे मौजूद हैं जिनमें दुनिया की हर मशीनरी मौजूद है, हर तरह का इलाज मौजूद है और हर तरह का इलाज किया जा सकता है। तो इस बात की तो फिर तरदीद हो गई कि पाकिस्तान में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है, ऐसा कोई जो है अदारा नहीं है जहाँ इलाज हो सके। कुछ दिन पहले पंजाब हुकूमत के तर्जमान और जो वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने भी कहा था कि वो नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान से बाहर क्यों जाना चाहते हैं जब पाकिस्तान में हर किस्म का इलाज मौजूद है और आला तरीन इलाज मौजूद है। तो अगर आला तरीन इलाज मौजूद है तो फिर पीटीआई का वो नरेटिव जो है वो गलत साबित हो जाता है कि उन्होंने 30 साल में या 25 साल में, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 24 साल कहा था कि इन सालों में कोई अस्पताल नहीं बताया। ये मेरे ख्याल से ऐसी बातें होती हैं, हमें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो आज का फैसला है, बिलावल भुट्टो साहब की जो एक तहरीक है, शहबाज शरीफ साहब को जो ECL में उनका नाम निकला है, ये सारे फैसले जो कानूनी फैसले हैं वो मेरिट पर हुए होंगे, कानून के मुताबिक हुए होंगे, लेकिन इन चीज़ों की ये जो डेवलपमेंट्स हैं इनकी बहरहाल पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होती हैं और उसके नतीजे में माहौल जो है, सियासी माहौल है वो तब्दील होता है, सियासी माहौल में बदलाव आता है, उसमें गर्मी आती है, कभी उसमें कमी आती है, कभी उसमें बेशरी आती है। देखना यह है कि अगले 6 हफ्ते हैं, इन फैसलों के नतीजे में, उनके नतीजे में हुकूमत और अपोजिशन किस तरह से खेलती है। बिल्कुल, और इस दौरान जो है वो सियासी पहलू जो है वो क्या देखा जाता है। इस वक्त सदाकत अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, पाक इंसाफ के रहनुमाएं, और उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं कोट लखपत जेल के बाहर, जहां नून लीग के कारकुनान अपने कायद की एक झलक देखने को बेताब हैं। नुमाइंदा अजनुस गजनफर खान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी गजनफर, बताइए, सुबह से शाम और अब शाम से रात हो गई, नवाज शरीफ की रिहाई कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सुबह से शाम और शाम से अब रात हो चुकी है। जो कारकुनान है उनका जोश भी ठंडा पड़ चुका है। कारकुनान की जो तादाद है वो तकरीबन 50% से भी जो है डिक्रीज कर चुकी है। यहाँ पे कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी। दिन भर जो है वो भंगड़े डाले गए, बकरे जो है सदके के जो 2 बकरे हैं वो भी किए गए, मिठाइयाँ तकसीम गई, मुख्तलिफ मकामात पर लाहौर में भी जो है वो मिठाइयाँ तकसीम गई और उनकी एक झलक देखने के लिए जो है वो बेताब हैं। ताहम रोबकार जो है वो अडयाला जेल से जो है वो फैक्स कर दी गई थी एक और लखपत जेल को, लेकिन SOPs के मुताबिक जो दीगर कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल करने में थोड़ा वक्त जो है वो दरकार है। ताहम ये कहा नहीं जा सकता कि कब जो है वो कागजी कार्रवाई मुकम्मल होगी, लेकिन जो जराये के मुताबिक हमें मालूम हुआ है उसके मुताबिक कुछ ही देर में जो है वो कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता चलूँ कि शहबाज शरीफ जो साबिक वज़ीर नवाज शरीफ के जो भाई हैं वो भी इस वक्त जेल में मौजूद हैं। कुछ देर पहले वो यहाँ पे आए और जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में जेल के अंदर रवाना हो गए, जबकि जो नुत है वो भी बाहर मौजूद है। उसके अलावा जो नवाज शरीफ की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी भी एक पूरा जो एक उनका जो टीम है वो भी कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है।
कारकुनान अगर दिखाएं तो यहाँ पे कारकुनान की तादाद जो है वो ज़रूर कम तो हुई है, लेकिन कारकुनान जो है वो इस वक्त उनको नींद आना जो है वो महसूस हो रही है। हम बात भी कर लेते हैं। जी बताइएगा, जोश जज्बा जो दोपहर और शाम में था, लेकिन वो अब क्यों नहीं है? देखिए जी, बात ये है कि जोश जज्बा तो वैसे ही है हमारा सबका। दरअसल अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, आवाम थोड़ी सी साइडों में बैठे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर अपना कैमरा दिखा सकते हैं तो देखिए कितनी दुनिया यहाँ बैठी है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से प्यार करने वाले कमी नहीं है मेरे मोहतरम। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सिर्फ एक झलक देखने को यहाँ पे वो मौजूद हैं और रात हो चुकी है, ताहम वो यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा और उनकी जो झलक है वो नहीं देखी जाएगी, ताहम ये घर। बहुत शुक्रिया गजनफर, आपसे बारहा जो है वो बात भी करेंगे, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अब सदाकत अब्बासी की तरफ चलते हैं। जी सदाकत साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और आज जो सूरत हाल देखने में आ रही है, एक बड़ी ब्रिजिंग स्पेस आज पाकिस्तान की फिजाओं में जो है हुकूमत ऑपोजिशन कैंप्स को मिल रही है। एक भाई जो है जेल से रिहा हो रहे हैं, दूसरे भाई का नाम ECL से निकाला जा रहा है। जाहिर है कि उनको बाहर जाने की इजाजत भी जो है उनके लिए जो कतखन थी वो रुक गई है। इस वक्त हुकूमती कैंप किस तरीके से देख रहा है इसको सदाकत अली अब्बासी साहब? बहुत शुक्रिया। बात इस तरह के मियां साहब को इलाज के लिए 6 हफ्तों की छुट्टी मिली है। उसके हवाले से ये तो उनको ऑफर पहले ही मौजूद थी, वजीर आजम ने, वजीर इतलात ने, वजीर आला ने और उनके तर्जुमान ने उनको कहा था कि आप पाकिस्तान में जहाँ भी इलाज करना चाहें आप करा सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो इलाज नहीं करा रहे थे, बार बार बीमारी की बात कर रहे थे। और आज के फैसले में भी, आज की उनकी बहस में भी वो बीमारी इस तरह की वो साबित नहीं कर सके जिसके लिए उनकी जमानत हो, तो उन्होंने एक हाइपर टेंशन का या एक ज़हनी दबाव का उन्होंने एक बताया, एक्सक्यूज बताया कि मियां साहब को बहुत ज़हनी दबाव है, इसलिए उनको खुली फजा में छोड़ा जाए। तो ये सारी बातें हैं, इनके सियासी मुज़ाहरात तो होंगे, लेकिन ये जो कुछ उनका इलाज माजे के मामला है, हुकूमत पहले से ही उन्हें ऑफर कर चुकी थी। बाकी अभी तक वो सजा याफ्ता है, अभी तक वो कन्विक्ट है और उनको मुबारक हो। एक बात जो करने वाली वही है कि ये वही जजेज हैं, ये वही अदालतें हैं जिनके बारे में आपने निकाला उगत से भरे गए और इस तरह की बातें की थी। आज शायद उनको इस बात से अफसोस होना चाहिए कि 30 साल इस मुल्क पे हुक्मरानी करने वाले लोग तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ा सा उनके मकसद के खिलाफ फैसला आता है, वो हमारे इदारों के बारे में क्या क्या बोलते हैं। एक आम आदमी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे फांसी से लटक जाता है, नहीं बोलता। मियां साहब ने क्या कुछ गलियों सड़कों में इन जजेस के बारे में बोला था, वो तलाल, वो दानियाल, वो निहाल। आज इनको कम अज कम अफसोस का इजहार करना चाहिए कि जो उन्होंने बातें की थी इन इदारों के बारे में। मैं समझता हूँ एक लॉ ओबेइंग शहरी की हैसियत से आज उनका फैसला उनके हाथ में आया है, उनका राइट है कि वो सेलिब्रेट करें। लेकिन कल जब फैसला उनके खिलाफ आए तो ये ना करें किसी का फैसला लिखा हुआ पड़ा है या जजेस भुगत से भरे हैं या इन 6 लोगों के पास क्या अख्तियार है, तुम कौन होते हो? ठीक, हम इसी के ऊपर मजीद देंगे। अब्बासी साहब एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद भी आप और हमारे दीगर पैनलिस्ट मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। सदाकत अली अब्बासी, रफत सईद और तारिक चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब, ये अभी जो कंटिन्यू करना चाहूँगा, अब्बासी साहब ने जैसे फरमाया कि फैसला अपने हक में आया तो बहुत अच्छा, अपने हक में आया तो इंसाफ की फतह, इंसाफ का बोलबाला, और अपने खिलाफ आया तो उसके ऊपर तनकीद। अभी तो बड़े मराहिल तय होने हैं। ये आप क्या समझ रहे हैं कि अदालतों के ऊपर ये जो माजी में जो रविश रही थी वो भी जारी रहेगी? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ऐसे जो सियासी जमातें नहीं बल्कि आम लोग और हम और जो अपने तय जो दानिश्वर हैं और तजिया निगार हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं कि जब कोई फैसला उनकी मर्जी या उनके किसी ग्रोह पसंद के ग्रोह के हक में आता है तो उसको वो इंसाफ का बोलबाला करार देते हैं, और जब उनको कोई फैसला जो है पसंद नहीं आता तो फिर उसको वो किसी ढील का या रिलीफ का या ढील का नाम दे देते हैं और उसकी तरफ इशारे करते हैं। मसलन देखिए, आज 2 फैसले आए हैं। एक फैसला ज़मानत का फैसला है जिसके बारे में कहा गया कि उसको काबीना के इजलास में वेलकम किया गया और कहा गया कि अदालती फैसला उसको माना जाएगा और उस पर अमल दरामद किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है।
एक दूसरा फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट से ECL से नाम निकालने का, तो उसके बारे में कहा गया कि उसको चैलेंज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, पीपल्स सारी जमातें पाकिस्तान में माजी में हाल में किसी न किसी मौके पर उन्होंने अदलिया के बारे में, इदारों के बारे में ऐसे अल्फाज, ऐसी ज़बानें ज़रूर इस्तेमाल की हैं। पीपल्स पार्टी ने चमक का नाम दिया था एक दफ़ा, कैंगरू कोर्ट्स का नाम दिया था, मुस्लिम लीग नून ने भी ऐसी बातें की हैं। धरने के दिनों में जो अदलिया थी, सुप्रीम कोर्ट थी, जजेस थे, उनके बारे में जो कंटेनर से गुफ्तगू होती थी, जो तकरीरें होती थी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बाहर जो थी तोड़फोड़ हुई थी, ये सारी चीज़ें हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लेकिन चलें, आहिस्ता आहिस्ता सारी जमातें सीख रही हैं और अपने अपने वक्त पे अपने अपने हिसाब से वो अदालती फैसलों के एहतराम की बात करती हैं। मेरा ख्याल है हम सबको अल्टीमेटली ये बात सीख लेनी चाहिए कि अदालती फैसलों का एहतराम करें, अदालती फैसलों को बेतौकीर ना करें, अदारों को बेतौकीर ना करें और इशारा कराए में भी ये बात ना करें कि फैसला जो है किसी डील का नतीजा। यकीनी तौर पर जजेस जब बैठते हैं तो बहुत सोच समझ कर कानून के दायरे में रहते हुए और आइन के दायरे में रहते हुए, इसमें कोई शक नहीं। रफत साहब एक अदालती फैसला जाहिर है कि उसमें मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर नवाज शरीफ साहब को 6 हफ्तों के लिए रिलीफ मिला। दूसरा फैसला, अदालती फैसला, ECL से नाम खारिज हुआ, ECL से नाम निकला शहबाज शरीफ का। और जाहिर है कि सियासी अगर पॉलिटिकल इसके रिपरकशंस अगर देखे जाएं तो वहां पर एक बार फिर नून लीग के कैंप में आज मिठाइयां बटी हैं। गो के मिठाइयां बटने का उनका जो तजर्बा है बहुत ज्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ है माजी में। क्या कहेंगे रफत साहब? देखिए, इस फैसले को सियासी तौर से तो यकीनन सवारिया निशान इस पर लगेगा, लेकिन ये अदालत ने सिर्फ उनके सेहत की बुनियाद पर यह फैसला दिया है जो 6 हफ्ते की उनको जमानत दी गई है और खालिसतन अदालती फैसला है। ये इसमें कोई चीज नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ जो है अगर इसके साथ सियासत करने की कोशिश करेंगे, कोई एक्टिव होंगे या इस तरह की चीजें होंगी, तो फिर यकीनन अदालत को भी गौर करना होगा 6 हफ्तों बाद और फिर मामला जो है वो मामला तूल भी पकड़ सकता है। लेकिन फिलहाल यही सूरत हाल है और एक चीज तो बिल्कुल तय हो गई है, अगर आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार होते हैं या कोई मामला आगे चलता है तो ये रिलीफ अब सबके लिए होगा। कोई ये नहीं कह सकेगा कि सेहत उनकी भी खराब है, आसिफ अली जरदारी की बीमार वो भी हैं, उन्हें भी कई बीमारियां लायक हैं, तो लिहाजा उन्हें भी एडवांटेज हासिल होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि मुस्लिम लीग नून उस तरह की सियासत नहीं कर सकेगी क्योंकि खुशी जरूर है उन्हें, लेकिन अंदरूनी खाना जो उनके भाई हैं शहबाज शरीफ वो इसी किस्म की सियासत के कायल हैं और वो शुरू से उनकी लाइन भी यही थी कि कहीं ना कहीं मुफाहमत का कोई रास्ता निकले, कहीं कोई इस तरह का स्पेस मिले। वो स्पेस आज मिल गई है मुस्लिम लीग नून को, तो उससे यह है कि आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि वो तो रफत साहब मुफाहमत में फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो बाहर जाना चाहते हैं, प्ली बार्गेन का कानून मौजूद है, अवाम के पैसे दें और बाहर जाएं, तो वो एक मुफाहमत की राह जो है हुकूमत दिखा रही है। देखिए, अगर वो मुफाहमत की राह दिखा रहे हैं तो फिर उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून का सियासी मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। उसके बाद मुस्लिम लीग वो सियासत नहीं कर सकेगी, लिहाजा ऐसा इक़दाम शायद ना हो और ना करें। वो बाहर जाने वाले मामला, बाहर आने से भी उन्हें खासा, जमानत के बाद भी उन्हें खासा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि देखिए टेंशन एक दबाव में जो उन्हें बीमारियां तो लायक हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं और अदालत ने उन्हीं ग्राउंड्स पर उनको जमानत दी है। तो लेकिन इनको एक रिलीफ तो मिलेगा इन 6 हफ्तों में जो जिसकी मुद्दत है, और उसके बाद उसमें एक शिक मौजूद है कि इसमें तौसीब भी हो सकती है, हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, तो गुंजाइश बहुत ज्यादा है इस फैसले में। लेकिन अब दारोमदार मुस्लिम लीग नून की सियासत का है। ठीक, सदाकत अली अब्बासी साहब फरमाइएगा, इस वक्त जो बात हुई कि जो सख्तियां और जो रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिल रही हैं वही चीज़ें आगे दीगर सियासतदानों के लिए भी होंगी, बेंचमार्क्स होंगे। जरदारी साहब जो हैं उनकी सेहत के हवाले से जैसे रफत ने भी कहा, फिर ज़ाहिर के इलाज अगर उन्होंने भी कराना है तो पाकिस्तान में ही कराना होगा। तो आगे चल के आप देख रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल सामने आएगी। देखिए इमरान साहब, अदालतें जो है अगर किसी की सेहत की बुनियाद पर रिलीफ देती हैं तो अदालत में बैठे हुए लोग जो जजेज हैं वो भी बड़े जहां दीदा होते हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई सेहत पे दिया हुआ, कोई जो सेहत के कंसर्न पे जो दिया हुआ रिलीफ है उसको जनरलाइज कर दिया जाए और हर भी जो सजा याफ्ता आदमी है वो उस पर उसका फायदा उठाए। हम समझते हैं कि मियाँ साहब का इशू था और मियाँ साहब को ज्यादा सेहत के, ज्यादा हेल्थ खराब होने की
इसकी बजाय उनको ज्यादा वो जो हाइपर टेंशन थी, जो दबाव था, उससे अच्छा। दिया गया कि खुदा न खास्ता उनको कोई और फैसला खराब हो जाए। अच्छा। तो अगर किसी को रिलीफ मिलता है तो मेरा ख्याल है हमें एतराज नहीं, हम आइन और कानून के अंदर रह के इदारों के जरिए अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। हम किसी को अपने गुस्से का या अपने इंतकाम का निशाना देना चाहते, किसी पे भी हो ये जाती है। लेकिन 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 जनाब इल्जाम तो यही लग रहा है ना, बिलावल भी यही इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। नहीं, अगर कोई इल्जाम लगाए, हर जिस बंदे को सजा होती है, हर बंदा जो पकड़ा जाता है उसको तो उसका गिला सुनना शुरू हो जाए तो कोई भी मुल्जिम या मुजरिम अपने खिलाफ दिए हुए फैसले को नहीं मानता। लेकिन बात ये होती है कि कैसे उसको दुनिया कैसे देखती है। तो अभी अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में पीटीआई के लोग, हमारे गुजरा भी अंदर जेलों में बैठे हुए हैं, पीपीएमएलएन के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, कानून भी वही है, चेयरमैन भी पुराने लगे हुए, सेक्रेटरी भी पुराने, उनका कह देना कि एकदम से विक्टिमाइज हो गए। बिलावल साहब की तकारीर निकाल लें, वो कहते थे नवाज शरीफ के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है, वो कहते थे जेआईटी ठीक बनी है, वो कहते थे ये करप्ट के इनके वालिद साहब जो बिलावल साहब के वो मियां साहब के बारे में कहते थे कि ये तो मुआशी दरिंदे हैं, ये तो नासूर है। आज ये ऐसी बातें कर रहे हैं जब उनको पकड़े जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई भी इनकी इस लॉजिक को ना मानेगा और ना बिलावल साहब ये जो मुजाहरे कर रहे हैं इसका कोई चलिए आ जाते हैं बिलावल साहब के मुजाहरे की तरफ भी आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले तारिक चौधरी साहब, आज जो तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल साहब हैं, वो कहते हैं कि मरियम नवाज के मुतालबे पर जेल में इमरजेंसी कार्डियक यूनिट भी बनाया हमने, और लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उन डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर तक चेक नहीं करवाया। तो ये इतनी सहूलियात फराहम की जा रही थी वहां पर। देखिए, डेफिनेटली ये सहूलियात मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी, लेकिन ये दुरुस्त है कि जिस दिन उनकी कुछ दिन पहले तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी और बड़ी, आपको याद होगा कि बड़ी कशमकश चल रही थी कि उनको जेल से बाहर लाना चाहिए या उनको अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए या उनको बाहर भेजना चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया था, फिर सीएम पंजाब ने नोटिस लिया था, तो उसके बाद वहाँ से एक कार्डियक यूनिट का एहतमाम किया गया था। अब ये बात शहबाज गुल साहब जानते होंगे कि उन्होंने उनसे ब्लड प्रेशर भी कराया या नहीं कराया, चेक कराया, क्योंकि मुझे गुज़श्ता चंद रोज़ में शहबाज गुल साहब के एक नहीं कई बयान याद हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आज उनका, आपको भी याद होंगे कि आज उनका चेकअप हुआ और उनकी तबीयत मामूल के मुताबिक पाई गई। बिल्कुल, उनकी तबीयत मामूल के मुताबिक पाई गई थी, तो इसका मतलब है चेकअप हुआ होगा। कुछ दिन पहले उन्होंने जेल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हैं, एक उनका भी एक बयान उन्होंने एक सोशल मीडिया पर डाला था जिसमें कहा गया था कि उनकी तबीयत दुरुस्त है, तो वो भी जाहिर है फिर चेकअप हुआ है तो दुरुस्त हुआ होगा। फिर आपको वो कंट्रोवर्सी भी 3 दिन पहले याद होगी कि उनके जो मेडिकल टेस्ट हैं वो किस तरह से लाहौर की एक लेबॉर्ट्री जो है, उनका नाम हम इसलिए लेते कि वो एक ज़ाहिर कमर्शियल अदारा है, किस तरह से पता चला कि वो हैक हुई, किस तरह से पता चला कि उनकी जो टेस्ट रिपोर्टें हैं वो मंजर आम पर आ गई, जो कि मरीज़ की और एक मेडिकल प्रोफेशन की एक जो अखलाक है उसके भी खिलाफ था। तो ये बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। तर्जमानों की बात जो है तर्जमानों से क्या करें, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि उनका इलाज हो रहा है, उनका चेकअप हो रहा है। तो फिर या तो उनकी पहले वाली बात दुरुस्त नहीं होगी, फिर या आज वाली उनकी बात दुरुस्त नहीं है। ठीक है, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, उसके ब्रेक के बाद हमारा होगा सदाकत अली अब्बासी साहब। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है एक ज़ाहिर के मुल्जिम होने के बाद और मुजरिम होने के बाद, वटावर जो भी सिलसिला चल रहा है उसके बाद भी उनको एक रिलीफ मिला, क्या पाकिस्तान में किसी आम कैदी को ये रिलीफ आज तक मिला है? और साथ ही साथ ये कि क्या ये सिर्फ नवाज शरीफ की वजह से या वो 3 दफ़ा जो वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के उनकी वजह से उनको इतने रिलीफ वगैरह जो है वो मिले हैं अब तक? ये इसके ऊपर भी हम जानना चाहेंगे अब्बासी साहब का व्यू। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। सदाकत अब्बासी साहब, पाकिस्तान में क्या किसी और मुजरिम को, किसी और मुल्जिम को तिब्बी बुनियाद पर ही सही ये सहूलत इससे पहले कभी मिली है? यहाँ तो लोगों को, कैदियों की हियरिंग नहीं हो पाती, तारीख पे तारीख पड़ती है, और जब हियरिंग होती है तो पता चला कि वो 2-3 साल पहले वो बंदा ही खत्म हो चुका होता है। ये क्या नज़ीर है सर? इमरान, मैंने बहुत सारे कानूनदानों की बात सुनी है जो लीगल एक्सपर्ट, और उन लोगों ने सब ने ये बताया है कि जो लोग मुल्ज़म होते हैं, जिनके केसेस चल रहे होते हैं, उनका तो चलो ये एक नज़ीर मिलती भी है, लेकिन किसी भी ऐसे सजा याफ्ता मुजरिम को ये ऐसा सबूत नहीं मिला इससे पहले।
अब मतलब एक आइन का तकाजा तो यह है कि हर शहरी बराबर है, हर शहरी के हकूक बराबर है, और अगर किसी और को भी ऐसी तकलीफ हो तो फिर उसको रिलीफ मिलेगा। और कम से कम ये एक नज़ीर मिल बन गई है, एक प्रेसिडेंट बन गया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या हमारे यहाँ जितने 80,000 के करीब हमारे यहाँ कैदी हैं, तो उन बेचारों को, जैसे आपने कहा कि बुनियादी सहूलतें भी नहीं है, लेकिन बहरहाल नए पाकिस्तान में भी अभी 2-2 निज़ाम हैं, क्या कर सकते हैं? उम्मीद ही कर सकते हैं कि शायद अल्लाह करे किसी वक्त ऐसा वक्त आए कि लोगों को बराबर का नहीं। तो ये नए पाकिस्तान के दोनों निजाम जो हैं, एक निजाम कब बनेंगे? बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, बड़े चैलेंजेस हैं। आपका तो एक स्लोगन था ये इलेक्शन में भाई। इमरान, इस बात पे आपके साथ हूँ कि ये हमारा दावा था, ये हमारा स्लोगन था। अभी हमारी कानून साजी तो नहीं हुई, और हमारी जो रिफॉर्म हमने करनी है, इस्लाहत करनी है लीगल सारे सिस्टम में और दीगर जो आपके इदारे हैं, उम्मीद तो करेंगे कि वक्त के साथ तब्दीलियाँ हैं। लेकिन ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पे सर तस्लीम खाम, उनको कोई लॉजिक उन्होंने इसमें ढूंढी होगी। लेकिन अब यह है कि एक सवाल उठता है इसके बाद कि क्या पाकिस्तान के आम लोग जिनको शदीद तरीन ख़तरनाक बीमारी हैं, क्या उनको ये सहूलत मैसर होगी? चले ये तो हम अदलिया के ऊपर रखते हैं, ये तो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर और पूरा एक प्रोसेस है उसके ऊपर रखते हैं। बात यह है कि तारिक चौधरी साहब, अब जो सूरत हाल है, कहा कि एक वक्त आएगा कि इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, कानून साजी करेंगे। अब पिछली परफॉर्मेंस के हवाले से देखें, पिछले 6, 7, 8 महीने अब होने को आ रहे हैं, क्या पार्लियामेंट के अंदर क्या नजर आ रहा है? देखिए जी, अभी तक तो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कोई कानून साजी, कोई मुस्बत काम नहीं हुआ। हमने खासी 1990 से लेकर आज तक बहुत सी पार्लियामेंट्स देखी हैं। रफत बैठे हुए, उन्होंने भी बहुत सी असम्बली को कवर किया होगा। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि हॉस्टाइल अपोजिशन भी आई। 1993 में बड़ी हॉस्टाइल अपोजिशन थी, 2002 में बड़ी हॉस्टाइल अपोजिशन थी, 2008 में मुस्लिम लीग नून एक बड़ी अपोजिशन के तौर पर सामने आई थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के 7-8 माह गुजर जाएँ और कोई कानून साजी ना हो सके, और कोई अफाम तफहीम ना हो सके, और कोई बुनियादी नुकात भी तय ना किए जा सकें। हमने देखा है कि बहुत से मौक़ों पर जो हुकूमती वज़रा हैं, वो अच्छा खासा माहौल चल रहा होता है। मसलन आपको याद होगा कि अब ये जो इंडिया ने पाकिस्तान पर जो जारियत करने की कोशिश की, जसारत की, उस मौके पर पूरे मुल्क में एक नेशनल कंसेंसस पैदा हुआ और बड़ी अच्छी माहौल था। उन्हीं दिनों में इजलास था जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी तशरीफ लानी थी। उस इजलास में जो वज़ीर ख़जाना है असद उमर साहब, उन्होंने एक ऐसी प्रोवोकेटिव तकरीर की कि जिसके बाद बिलावल भुट्टो साहब और उनके दरमियान लफ्ज़ी जंग होती रही, और फिर और जमातें भी उस लफ्ज़ी जंग में शरीक होती रही। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी तक तो फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि अपोजिशन और हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो यही हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए, एक दूसरे को प्रवोक किया जाए, और बजाय इसके कि कोई कानून साजी की जाए, कोई जो है वो अवाम के रिलीफ के लिए इक़दाम किए जाएँ। अभी तक तो आपस में जो बाहमी झगड़े हैं वही हमारे सामने आते हैं। अभी आपको याद है कि ये जो 21 मार्च गुजरी है, अपोजिशन ने एक रिक्वेजिशन दी थी कि 21 मार्च को इजलास बुलाया जाना ज़रूरी था। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक पता चला कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई खामोश मफाहमत हुई, और उसके बाद अपोजिशन ने वो रिक्वेजिशन वापस ले ली। और अब सुना यह है कि कौमी असम्बली का इजलास 12 अप्रैल को होगा, यानी तकरीबन आधे 15 दिन बाद होगा। तो तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया है, इजलास ही कोई नहीं हुआ। कमेटियाँ आती हैं, कमेटियाँ बैठती हैं, कमेटियाँ बैठ के चली जाती हैं। पहले तो कई महीने कमेटियाँ भी नहीं बन सकी। तो अपोजिशन और हुकूमत का जो असम्बली के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो तो बिल्कुल ऐसी है जो कि डिसअपॉइंटिंग है मेरे ख्याल। बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है। अच्छा, लेते हैं बिलावल भुट्टो के कारवाने भुट्टो के ऊपर, और जो कि आज हमने देखा कि सूरत हाल कराची से जो सिलसिला शुरू हुआ कैंट स्टेशन से। सदाकत अब्बासी साहब, आप क्या समझते हैं किस हद तक जो सिंध हुकूमत इसको कैपिटलाइज कर पाएगी अपने इस कारवान भुट्टो को? क्योंकि शेख रशीद साहब तो कह चुके हैं कि करप्शन के हक में निकलकर या इस मूव को लेकर बिलावल भुट्टो ने अपनी सियासी चिता जो है वो जला लिया है। जी क्या कहेंगे? जी, शेख रशीद साहब तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब के बारे में ये अजम्पशन थी कि एक नया लीडर आया पाकिस्तान में और बेनज़ीर का बेटा है, एक पढ़ा लिखा, एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी को स्टडी करके आए हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने भी आके वही रवायती जो एक करप्शन का एक नैरेटिव है उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि वो अपनी सियासत जो है उसका नुकसान करेंगे।
साथ साथ ये है कि बिलावल साहब को सिंध में तो ऑलरेडी वो जीते हुए हैं, सिंध में उनकी हुकूमत है, शायद वहाँ उनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ शो करना उनके लिए आसान है। उनके लिए चैलेंज ये है कि उनके नाना की और उनकी वालदा की वो पार्टी जो खैबर से लेके कराची तक जिसकी स्ट्रेंथ थी, उसकी KPK में और पंजाब में जमानतें जब्त हुई हैं, उनको बहाल करें। सिंध में तो जहाँ अपनी हुकूमत होती है, जहाँ इंतज़ामिया होती है, वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी करना आसान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलावल अपने इमेज को टार्निश कर रहे हैं। अपना जो उनका एक बहुत अच्छी उठान थी उसको ज़ाया करने के मुताबिक है। अगर वो करप्शन के हक में और एहतसाब के खिलाफ कोई बयानियाँ बनाएंगे, इसकी बजाय उनको चाहिए कि वो हुकूमत पे को अगर तनकीद करें, हमारी गवर्नेंस पे कोई गवर्नेंस पे किसी को कोई तो वो इनमें आपकी गवर्नेंस पे ही तनकीद कर रहे हैं सर। वो जो अपने जगह जगह पे जहां पे स्टॉप ओवर उनके रुक रहे हैं, तो वो आपकी गवर्नेंस को ही हरफ तनकीद बना रहे हैं अपने उसमें। इमरान, पूरे पाकिस्तान को पता है कि उनका मसला उनके वालिद साहब के और बाकी रिश्तेदारों के वो केसेस हैं जो नवाज शरीफ साहब ने बनाए थे और हमारे दौर में लॉजिकल एंड की तरफ जा रहे हैं। उनको इसमें आगे हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं और ये रिएक्शनरी होके डेस्परेशन में वो ये कर रहे हैं और इसका कोई अच्छा रिएक्शन नहीं आएगा। और इससे पहले शायद वो माजी में ऐसी हुकूमतें थी जिनका रवैया नरम था। PTI की हुकूमत तो एहतसाब के मामले में बहुत ही डिटर्मिन है, क्योंकि हमें तो वोट ही इसी बात का मिला है कि हमने कड़ा एहतसाब करना है, लिहाजा उनकी ये कोशिश है। लेकिन सर इस एक सेकंड, जो आप कह रहे हैं कि वोट ही आपको मिला है कि कड़ा एहतसाब करना है, इसमें आपकी गवर्नेंस कहां गई? आपने लोगों से वादा किया है जॉब क्रिएशन का, सस्ते घरों का, असल में वोट तो उस चीज के लिए मिला था। ये तो एहतसाब तो काम इदारों का, उनको कर ले दें। हम उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, ये जो रैलीज निकल रही हैं, ये तो सिर्फ एहतसाब को रोकने के लिए निकल रहे हैं ना। अभी तारिक चौधरी साहब कह रहे थे कि जी कोई कानून साजी नहीं हुई। आप तारीख उठा के देख लें, पिछले 7 महीनों में अपोजिशन ने किसी इश्यू पे कोई बहस नहीं की, कोई वॉकआउट नहीं किया। उनका वॉकआउट है उसको लाएं, उसको प्रोड्यूस करें, उसको फलानी कमेटी में डालें, उसको फलानी कमेटी में डालें, एहतसाब बंद करें, एहतसाब के सेल छोटे हैं। बहरहाल इस वक्त जो चीज देखने में आ रही है, जो गुड गवर्नेंस के हवाले से है, वो इस वक्त चीज मंजर से गायब है। पार्लियामेंट के अंदर जो सियासी जमातों की सूरत हाल है, आइन के हवाले से, कानून साजी के हवाले से, वो भी इस वक्त मौजूद नहीं है। सूरत हाल कोई बहुत ज्यादा इत्मीनान बख्श नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी, रफत सईद और तारिक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाअल्लाह नाज़रीन आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।